दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को मिलने वाला है एक नया सीएम, यानी कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बन सकता है और रेखा गुप्ता की छुट्टी हो सकती है। दोस्तों, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, लगातार एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कल रेखा गुप्ता पहुंची और अंदर से ये खबर निकल कर आई है कि शायद ऐसा हो सकता है कि दिल्ली का सीएम बदला जाए। जल्द ही रेखा गुप्ता को छुट्टी पर भेजा जा सकता है दोस्तों, और ये दावा किया है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने। और इस दावे के साथ साथ दोस्तों वो तस्वीर भी निकल कर आई है, न्यूज एजेंसी ने वो तस्वीर भी, वो वीडियो भी डाला है कि कैसे रेखा गुप्ता जो है अमित शाह के आवास पर पहुंचती हैं और अचानक वो बैठक बुलाई जाती है, एक मीटिंग होती है बंद कमरे के भीतर, जिसके भीतर रेखा गुप्ता, अमित शाह और तमाम नेता शामिल रहे और एक फैसला लिया गया है जो जल्द ही सामने आने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर लगातार हमला बोला जा रहा है। लगातार बीजेपी जो है इस घिराव में आती जा रही है प्रदूषण को लेकर। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, बल्कि ये मामला नेशनल, इंटरनेशनल तक चला गया है। दिल्ली में जिस तरीके से एयर पोल्यूशन है, वो प्रदूषित हवा है, उसका अब मामला पूरा एक नेशनल मुद्दा बनता हुआ अब नजर आ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है बीजेपी पर। और ये बोला जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ रेखा गुप्ता की वजह से डाउन होता जा रहा है। रेखा गुप्ता की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, जहां वो AQI को क्या AIQ और ये तमाम चीजें बोलती हुई नजर आती हैं, जिस तरीके से रेखा गुप्ता के बयान सामने आ रहे हैं और लोगों का किस तरीके से पलटवार हो रहा है, एक के बाद एक, सिर्फ आम जनता ही नहीं, मंत्री संतरी सब, यहां तक कि विपक्ष और सत्ता के लोग खुद अब प्रदूषण पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने प्रदूषण पर बोल दिया दोस्तों कि कैसे जो है वो दिल्ली का हाल बुरा हो चुका है। ये खुद नितिन गडकरी ने अब बोल दिया है, जिसको लेकर एक मीटिंग रखी गई। अमित शाह और रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची और सौरभ भारद्वाज ने दोस्तों क्या तमाम चीजें कही हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताती हूँ। हेडलाइन पर एक बार नजर मारिएगा। दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है, ये हिंदुस्तान जो है उनकी तरफ से ये हेडलाइन डाली गई है। LG के लेटर पर आपने फेंक दी गूगली। दोस्तों पूरा पढ़िएगा। पोल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी आप के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग में LG विनय सक्सेना की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किए गए हमले से भड़की आपने दिल्ली की सियासत में नया शिगुफा छेड़ दिया है। LG के लेटर को उनकी नई लॉन्चिंग बताते हुए आपके दिल्ली प्रमुख और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश को अब नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। दोस्तों, आप देखेंगे कि भाजपा सरकार के खिलाफ अभी इतनी वीडियोस, इतने व्यंग सामने आ रहे हैं रेखा गुप्ता को लेकर, खासकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं और ये चर्चा बनी हुई है। और सौरभ भारद्वाज तो लगातार इस चीज पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो पब्लिक में निकल जाते हैं मास्क पहनकर, वो कभी सेंटा क्लॉज जो है वो कैसे नीचे जमीन पर लेटकर प्रदूषण प्रदूषण कहते हुए चिल्ला रहे हैं। मतलब सौरभ भारद्वाज ने तो लगातार आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पलटवार किया है, इस वक्त जितना पलटवार आम आदमी पार्टी ने किया है बीजेपी पर, खासकर दिल्ली में बीजेपी सरकार पर, उतना अब तक किसी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी लगी पड़ी है। और ये खबर दोस्तों हिंदुस्तान ने भी, उसी सौरभ भारद्वाज ने जब ये वीडियो जारी किया उसके बाद ही खबर को छापा गया और खबर की जब पड़ताल करी जाएगी तो दोस्तों वो वीडियो न्यूज एजेंसी ने डाली है, वो खबर न्यूज एजेंसी ने डाली है कि अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वहीं की तस्वीर है, किस तरीके से डाली हुई है न्यूज एजेंसी ने कि रेखा गुप्ता अमित शाह से मिलने पहुंची प्रदूषण के मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ सड़क का नहीं है, संसद से सड़क तक पूरा मुद्दा छिड़ा हुआ है, ये बवाल छिड़ा हो और वाकई में होना भी चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से प्रदूषित हवा है, मतलब
राहुल गांधी भी इस मुद्दे को छेड़ चुके हैं, कांग्रेस पूरी इस मुद्दे को छेड़ चुकी है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। उसके बाद तो ऐसा अगर होगा तो देखना होगा कि दोस्तों क्या रहेगा आगे। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। अब आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज ने दोस्तों एक वीडियो डाला है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता को हटाने के लिए एलजी को दोबारा सक्रिय किया गया है और जब तक नया सीएम नहीं मिल जाता एलजी ही दिल्ली को चलाएंगे। भारद्वाज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह दावा कर दिया कि नए सीएम के लिए गृह मंत्री के घर पर बैठक हुई है। दोस्तों ये बात तो ठीक है, गृह मंत्री से मिलने पहुंची रेखा गुप्ता, पर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नए सीएम के लिए, इस चीज पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं कर सकता। पर हाँ, ये खबर निकल कर आई कि प्रदूषण के मुद्दे पर रेखा गुप्ता अमित शाह से मिलने पहुंची, अमित शाह के साथ उन्होंने बैठक करी और वहां पर चर्चा करी है प्रदूषण के मुद्दे पर, ये बोला गया। पर नया सीएम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है और इनके नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बैठक इसलिए हुई है ताकि नया सीएम मिल जाएगा, एलजी कंट्रोल करेंगे दिल्ली को, ये सारी बातें। दोस्तों सौरभ भारद्वाज ने कहा है पिछले 10 महीने से एलजी साहब को इतना बेइज्जत करके साइडलाइन किया गया, मगर अब एकदम से सरकार ने एलजी साहब को एक्टिव क्यों किया। केंद्र सरकार का मानना है कि रेखा गुप्ता जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है, पूरे देश में इसका असर पड़ रहा है। कल गृह मंत्री के यहाँ इसके लिए मीटिंग भी हुई है। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक प्लान चल रहा है, बनाए जाने वाला है। भारद्वाज ने आगे कहा कि जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक एलजी साहब को कहा गया है कि आप दिल्ली चलाइए, आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनको एक्टिव किया जाएगा। कुछ दिनों में नया मुख्यमंत्री आएगा, इसकी शुरुआत कल उस पत्र से कराई गई है। भारद्वाज ने दोस्तों ये चीज कही है, यानी सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आए और ये हेडलाइन भी नजर आई कि कैसे एक लेटर जो है वो रीलॉन्च हुआ है एलजी का दिल्ली में। तो एलजी साहब इतने टाइम से कहाँ थे, एलजी साहब एकदम से निकल कर आए हैं, तो उन्हें एक्टिव करने की कोशिश अगर बीजेपी कर रही है तो क्या अब दिल्ली को एलजी साहब संभालने वाले हैं। ये दोस्तों बहुत सारे सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों के साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मुद्दा है। और अभी तो ये देखिएगा कि प्रदूषण का मुद्दा ऐसा बन चुका है, पूरा विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, देश की जनता इस पर सवाल कर रही है कि किस तरीके से आप एक समय पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते थे, आप केजरीवाल की सरकार को घेरते थे, पर अब जब खुद बातें सामने आती हुई दिख रही हैं, जब खुद आप पर आई हैं ये सारी चीजें, तो आप इन चीजों से हाथ धो रहे हैं, आप इन चीजों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पूरा प्रदूषण जो है वो कब तक खत्म होएगा, 2029 तक खत्म होएगा, 2027 तक खत्म होएगा, इस तरीके की बयान आपके नेता दे रहे हैं। अब तो बीजेपी के मंत्री कहने लग गए, नितिन गडकरी ने कह दिया प्रदूषण को लेकर, एक के बाद एक नेता, एक के बाद एक मंत्री, आम जनता जो है इस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। सड़क पर हंगामा हो गया, लोगों ने प्रदर्शन कर दिया प्रदूषण को लेकर, पर उसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों है दोस्तों, और इस पर सवाल बनता है। खबर आखिरकार अंदर की क्या रहेंगी वो सारी चीजें मैं आपको दिखाती रहूंगी। और सबसे मेन दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है दोस्तों, जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये सत्र है, उसमें प्रदूषण का मुद्दा जरूर उठेगा और मुद्दा उठेगा तो बहस जो है वो बराबर होगी। वो सारी चीजें आपको दिखाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।